बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। त्रिलोक पावन विश्व वंदनीय संत सद्गुरु महाराज के श्री पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। स्वनिवास में विराजमान पूज्यपाद स्वामी अरविंद जी महाराज के श्री पावन चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ सभी पूज्य गुरुजन, धर्मावलंबी सज्जन वृंद एवं धर्मानुरागिनी भक्तिमती माताएं बहनों, सबों के हृदयस्थ प्रभु परमात्मा को कोटि कोटि नमन। हम लोग गुरु महाराज की महती कृपा से यह नए जगह जो संतमत सत्संग मंदिर का श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो नए सत्संग मंदिर का उद्घाटन ही कहा जाए। शुरुआत सत्संग के माध्यम से हो रहा है, जिसमें हम आप सभी को उपस्थित होकर संतों के कल्याणकारी वचनों को पाठ और प्रवचन के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। यह धरती पावन है, पवित्र है, जहाँ यह सत्संग हो रहा है। सुन रहे थे तुलसीदास जी महाराज की वाणी कि राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलमल हरणी, करम कथा रवि नंदनी वर्णी। वास्तविक में यह चरितार्थ हो रहा है कि बगल में ये धारा बह रही है और साथ साथ यह ज्ञान रूपी भी धारा यहाँ बह रही है। राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, जहाँ राम सगुण राम की महिमा की चर्चा होती है, जिनका जहाँ यह ज्ञान दिया जाता है, वह गंगा की धारा है, सरस्वती की धारा। आप अभी प्रवचन में सुन भी रहे थे, निर्गुण ब्रह्म की स्वरूप बहुत वाणियों से किया गया। तो वह निर्गुण ब्रह्म की भी प्राप्ति का जहाँ प्रचार प्रसार होता है, जहाँ ज्ञान दिया जाता है, वह सरस्वती की धारा है। और कर्तव्य और अकर्तव्य जो जमुना की धारा है, क्या करना है, नहीं क्या नहीं करना है, इनका भी ज्ञान दिया जाता है, जहाँ वह जमुना की धारा है। तो सत्संग के माध्यम से यही प्रचार प्रसार होता है, योग युक्त ईश्वर की भक्ति। और उसमें तीन बातों की महत्ता है, गुरु, सत्संग और ध्यान। हम लोग अभी गुरु की महिमा पर विस्तार रूप से श्रवण कर रहे थे। गुरु की महिमा कहीं नहीं जा सकती है। कहा गया है, सब धरती कागज करो, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो, गुरुगुण लिखा न जाए। तब कहत सुनक सुख उपजे और परमारथ हो। कहने सुनने से सुख उपजता है। गुरु की महिमा को बताई नहीं जाएगी तो फिर गुरु पर विश्वास कैसे करेंगे। हम आप सबों को गुरु महाराज पहले ईश्वर
परमात्मा पर विश्वास करने के लिए ही दृढ़ ज्ञान दिए हैं, रोज पढ़वाते हैं एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा था अपने अंतर में उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। तो गुरु की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है, सबसे सर्वोत्तम पूजा है। एक गुरु की पूजा कर लेने से सबों की पूजा हो जाती है। लक्ष्मीपति जी महाराज ने भी अपने वचनों में कहा है, प्रथम देव गुरुदेव जगत में और न दूजो देवा, आ गुरु पूजे सब देवन पूजे, आ गुरु सेवा सब सेवा। लेकिन हमारे माताएं बहनों में सत्संगियों में भी अविश्वास है, एक गुरु की पूजा नहीं करके सबों की पूजा में लगे रहते। वे सुन रहे थे गुरु महाराज की वाणी को, भजो साध गुरु साध गुरु साध गुरु, ये उस्माया गुरु कहते सत ज्ञान, सुन के मिटता अज्ञान, सुख होता महान भजो साधु गुरु। गुरु ज्ञान सूरज रूप, उनकी ज्योति अनूप, उनके नासे तम कूप भजो साधु गुरु। क्या बाकी रहा? गुरु महाराज के आश्रम में एक सज्जन रह रहे थे, यही दुर्गा पूजा का समय था, वह घर जाने लगे। गुरु महाराज से आज्ञा मांगने के लिए गया, गुरु महाराज मैं घर जाता हूँ। क्यों जा रहे हो? तो दुर्गा पूजा है, यानी भगवती पूजा है, हम 10 दिन पूजा करते हैं। किस लिए पूजा करते हो? तो बाल बच्चों का रक्षा करते हैं भगवती माई। गुरु महाराज कहते हैं क्या गुरु रक्षा नहीं करते हैं? गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, जमजाल के फंदों से काट सकते हैं, तो क्या वो बाल बच्चे का रक्षा नहीं करेंगे गुरु? इसीलिए गुरु की पूजा सबसे सर्वश्रेष्ठ पूजा है। सभी पूजाएं उनमें समा जाती है। जिस तरह उदाहरण में है, माताएं लोग बड़ी बनाती हैं तो बड़ी अलग अलग में नमक डालती हैं, नहीं, यदि अलग अलग में नमक डालेंगी तो सब किसी में कम किसी में विशेष, बेसन में ही नमक डाल देती हैं तो सबों में बराबर मात्रा में नमक हो जाती है। ठीक उसी प्रकार एक गुरु की पूजा करने से सबों की पूजा हो जाती है। गुरु कहते किसे हैं? गुरु ज्ञान को कहते हैं। गु मने अंधकार, रू मने प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश में कर दे, मतलब जो अज्ञानता में है उनको ज्ञान में ला दे। तुलसीदास जी महाराज के वचनों को सुन रहे थे, बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर। तुलसीदास जी महाराज सर्वप्रथम प्रणाम करते हैं कि जो कृपा के समुद्र नर रूप में हरि हैं, जो अज्ञानता को नाश करने वाले। तुलसीदास जी महाराज दूसरे कड़ी में भी कहा है, बंदों प्रथम महेश्वर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। मैं सर्वप्रथम पृथ्वी पर के देवता को प्रणाम करता हूँ। पृथ्वी पर के देवता कौन है? ये देवता जो 33 करोड़ हैं तो पृथ्वी पर नहीं रहते हैं, भले उनका अपना घर छोड़कर उनका घर बना दें कि ये देवता इसमें रहते हैं, लेकिन वो देवता रहते हैं स्वर्ग में, स्वर्ग का सुख भोगते हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर के देवता कौन है? संत। आग लगी आकाश में, चुई चुई गिरे अंगार, अगर संत नहीं होते तो जल जाता संसार। आकाश में आग लगी है किन चीजों की? तो व्याप रहो संसार मह माया कटक प्रचंड, सेनापति कमादि भट्ट दंभ कपट पाखंड। ये सेना, ये जो जितने भी अवगुण है,
ये सब में जीव पर रहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।